नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से पुस्तक चर्चा के कार्यक्रम में मैं वरिष्ठ रचनाकार राजेंद्र वर्मा के दोहा संग्रह आत्म हुआ मकरंद की बात करूंगी। यह काव्य कृति श्वेत वर्णा प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई है और इसका मूल्य मात्र 160 रुपये है। राजेंद्र वर्मा जी भारतीय स्टेट बैंक में मुख्य प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्ति के उपरांत निरंतर साहित्य सेवा में संलग्न हैं और दोहा, गीत, गज़ल, हाइकू, कहानी, लघु कथा, व्यंग, निबंध आदि विविध साहित्य की विधाओं में सर्जन कर साहित्य को समृद्ध करने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। उनके साहित्यिक अवदान हेतु उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के व्यंग्य व निबंध नामित पुरस्कारों सहित देश की विविध संस्थाओं द्वारा सम्मानित व पुरस्कृत किया गया है। मैं इस संदर्भ में दिल्ली के वरिष्ठ साहित्यकार व दोहाकार डॉक्टर भारतेंद्र मिश्र की संक्षिप्त टिप्पणी जो उन्होंने मुझे भेजी है आपके समक्ष रखती हूँ। टिप्पणी देखें। राजेंद्र वर्मा के दोहे। भारतेंद्र जी कहते हैं कि राजेंद्र वर्मा जी ने गत मार्च लखनऊ यात्रा में अपने दोहों की पुस्तक मुझे भेंट की थी। अस्वस्थ होने के कारण अधिक पढ़ नहीं पाया, परंतु कुछ दोहों ने मुझे बरबस आकर्षित किया। राजेंद्र जी को उनके दोहा संग्रह आत्म हुआ मकरंद के लिए हार्दिक बधाई। वे हमारे समय के सजग लेखक और कवि हैं। समकालीन हिंदी दोहों में अपनी बारीक बुनावट के कारण ये दोहे अलग से चमकते दिखाई देते हैं। ये दोहे अनुभूति की प्रभावशाली भंगिमाओं से लैस हैं। इनमें हमारे समकालीन जीवन की विसंगतियों के साथ ही काव्य का आस्वाद भी झलकता है। उदाहरण स्वरूप इस दोहे की व्यंजना देखें कि नेता पनपे इस कदर बढ़ी कोढ़ में खास, नेता पनपे इस कदर बढ़ी कोढ़ में खाज, बीमारी बढ़ती गई ज्यों ज्यों हुआ इलाज। बीमारी बढ़ती गई ज्यों ज्यों हुआ इलाज। राजेंद्र जी का एक और दोहा जो प्रकृति के व्याज मार्मिक बन गया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। वह देखें कि सरसों बूढ़ी हो रही, गेहूँ अभी जवान, सरसों बूढ़ी हो रही, गेहूँ अभी जवान, और झुनझुन झुनझुन कर रही बैठी अलसी जान। यहाँ बूढ़ी सरसों और अलसी के मोह पाश में बंधे नायक गेहूँ की मार्मिक माधुर्य भावचर्या आह्लादित करती है। राजेंद्र जी को नौ दोहाकारों में ऐसी अभिव्यक्ति के लिए अवश्य याद किया जाएगा। दोस्तों, अब मैं इस संग्रह के कुछ दोहों का पाठ आपके समक्ष रखती हूँ। जीवन और जगत से जुड़े ये दोहे अवश्य ही आपको पसंद आएंगे। कि जीवन जैसा भी मिला रखिए उसका मान। दोहा देखिए कि जीवन जैसा भी मिला रखिए उसका मान, जीवन अनुभव से हुआ आत्म तत्व का ज्ञान। आँखों को भी पड़ गया आईने से काम, वे भी चाहें देखना अपना रूप ललाम। वे भी चाहें देखना अपना रूप ललाम। और व्यर्थ जताते ही रहे हम अपना अधिकार, मालिक यहाँ न एक भी सभी किराएदार। व्यर्थ जताते ही रहे हम अपना अधिकार, मालिक यहाँ न एक भी सभी किराएदार। चाहे जितना हो गजब दुनिया का किरदार, एक दिवस वह वक्त के हाथों हो लाचार। बाहर से दिखते रहे वे चंगे खुद्दार, भीतर से लेकिन रहे ला इलाज बीमार। और मेरे जाते ही सजा दुनिया का बाजार। एक बेहद कट सच्चाई इस दोहे में अभिव्यक्त की गई है कि मेरे जाते ही सजा दुनिया का बाजार, मेरे फन को बेचते मिले कई फनकार।
और एक दोहा और देखिए कि लक्ष्मी पूजा के लिए उद्यम करे कुम्हार, लक्ष्मी पूजा के लिए उद्यम करे कुम्हार, लक्ष्मी के आशीष को तरस रहा परिवार। और शिवलिंग सा पत्थर पड़ा पथ में रज से विद्ध, मंदिर में स्थापित हुआ पल में हुआ प्रसिद्ध। और धर्म ग्रंथ पढ़कर हुआ वह प्रकांड विद्वान, किंतु न किंचित हो सका उसे आत्म का ज्ञान। धर्म ग्रंथ पढ़कर हुआ वह प्रकांड विद्वान, किंतु न किंचित हो सका उसे आत्म का ज्ञान। जीवन भर करता रहा परम धाम की बात, और पग पग पर पाता रहा चंचल मन से मात। और एक और दोहा देख लीजिए कि मंदिर जाकर ईश को खोज रहा इंसान, और दुखियों में करता नहीं ईश्वर की पहचान। मंदिर जाकर ईश को खोज रहा इंसान, दुखियों में करता नहीं ईश्वर की पहचान। हमारे ऋषियों ने भी कहा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। तो दोस्तों, आप, मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि ये दोहे जो यथार्थपरक भी हैं, आपको थोड़ा संवेदनशील भी हैं, आपको अवश्य पसंद आए होंगे। मैं ये कामना करती हूँ कि भारतेंद्र जी जो अस्वस्थ चल रहे हैं शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ करें, उनकी सक्रियता इसी तरह से जारी रहे और हम इसी प्रकार से उनकी साहित्यिक जो अभिरुचि है, साहित्यिक उनका जो ज्ञान है, उनकी जो विद्वता है, उसका लाभ उठाते रहें। और चलते चलते मैं इस कृति के लेखक श्री राजेंद्र वर्मा जी का नंबर आपको उपलब्ध कराती हूँ। नंबर देख लीजिए कि 8009660096। नंबर एक बार पुनः देख लीजिए कि 8009660096। दोस्तों, इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए। हम फिर मिलेंगे।